एक समय की बात है, 2000 की शुरुआत में एक छोटे से गांव में एक राजा रहता था। उस राजा का नाम वीरेंद्र था। वीरेंद्र बहुत ही नेक और समझदार राजा था। लेकिन एक दिन उसे अपने राज्य के पुराने महल के नीचे एक खजाना मिलने का संदेश मिला। रात का अंधेरा गहराते ही राजा वीरेंद्र ने अपने वफादार मंत्री राजवीर को बुलाया और कहा, राजवीर, हमें इस खजाने का पता लगाना है। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? राजवीर ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया, जी महाराज, मैं तैयार हूं। वे दोनों महल के पुराने तहखाने में गए। वहां एक पुरानी किताब मिली जिसमें 7 सुरंगों का जिक्र था। किताब में लिखा था कि इन सुरंगों में से केवल एक ही सही रास्ता है, बाकी सभी खतरनाक हैं। उन्होंने पहले सुरंग का दरवाजा खोला। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, उन्हें हर तरफ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। क्या ये भूत हैं? राजा ने सोचा। परंतु जैसे ही वे थोड़ी और आगे बढ़े, अचानक दीवारों से तीरों की बौछार शुरू हो गई। वे दोनों बमुश्किल जान बचाकर बाहर निकले। राजा साहब, हमें सतर्क रहना होगा, राजवीर ने चिंतित होकर कहा। फिर वे दूसरी सुरंग में गए। वहां कीचड़ भरी दलदल थी, जिसमें चलते ही पैर धंसने लगे। किसी तरह बाहर निकलकर उन्होंने तीसरी सुरंग की ओर रुख किया। तीसरी सुरंग में चारों तरफ बिच्छू और सांप भरे हुए थे। वे दोनों पीछे हटे और चौथी सुरंग की तरफ बढ़े। चौथी सुरंग में घना धुआं भरा हुआ था, जिसमें दम घुटने लगा। वे मुश्किल से बाहर निकले। अब पांचवी सुरंग का दरवाजा खोला। वहां वे एक विशालकाय बाघ से सामना हो गया। राजा वीरेंद्र ने अपनी तलवार निकाली और बाघ से मुकाबला किया। किसी तरह बाघ को हराकर वे आगे बढ़े। छठवीं सुरंग में चमगादड़ों का झुंड था, जो उनके ऊपर टूट पड़ा। वे पूरी ताकत से भागते हुए बाहर आए। अब अंतिम सातवीं सुरंग का दरवाजा था। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हिम्मत जुटाते हुए दरवाजा खोला। यह सुरंग बाकियों से काफी शांत और उज्ज्वल थी। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उन्हें एक विशाल खजाना दिखाई दिया। लेकिन खजाने के पास एक पत्थर पर लिखा था, यह खजाना केवल उन्हीं को मिलेगा जो सच्चे दिल से सेवा करते हैं और बिना लालच के लोगों की भलाई में विश्वास रखते हैं। राजा वीरेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने अपने राज्य की सेवा बिना किसी स्वार्थ के की है। यह खजाना हमारे राज्य के विकास के लिए है। राजवीर ने भी सहमति में सिर हिलाया। जैसे ही उन्होंने खजाने को छुआ, वह खजाना स्वर्ण में बदल गया। दोनों ने खुशी खुशी खजाने को बाहर ला और इस तरह राजा वीरेंद्र और राजवीर ने न केवल खजाना पाया, बल्कि अपने साहस और सेवा भाव से सबका दिल भी जीत लिया।